Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine and enjoying your studies. I am Parul Jindal and I will teach you science. This is your science book of class 3rd. So, students, today we will read chapter first, and the chapter name is What Makes Living Things Different. In this chapter, we will read about living and non-living things. As you know, लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो थिंग्स ब्रीथ करती है, ग्रो करती है, मूव करती है, वो सारी की सारी क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती है. द वर्ल्ड इन विच वी लिव is very beautiful. It is full of so many things which make it beautiful. We see many things around us like people, animal, plants, birds, mountain, streams, river, toys, computers, books, table, chair, cars and so many other things. The list is endless. क्या है कि हमारा वर्ल्ड बहुत सुंदर है. इसमें हम देखते हैं आसपास बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे हमारे आसपास क्या है? पीपल हैं यानी लोग हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, माउंटेन, स्ट्रीम, रिवर और टॉयज़, कंप्यूटर्स, बुक, टेबल, चेयर एंड एंडलेस थिंग्स हैं. बहुत सारी थिंग्स हैं जो हमें हमारे आसपास देखते हैं. ठीक है. डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर अलाइव? क्या आप सोचते हो कि सारी चीज़ें अलाइव है, मतलब सारी चीज़ें जिंदा है? ऑफ कोर्स नॉट ना. अभी आपकी बुक्स है, टेबल है, वो कोई जिंदा थोड़ी है, अलाइव थोड़ी है. सम थिंग्स हैव लाइफ वाइल सम डू नॉट. कि कुछ चीज़ों में लाइफ होती है, कुछ चीज़ों में नहीं होती. सम कैन मूव ऑन देयर ओन वाइल सम कैन नॉट. सम नीड फूड एंड वाटर वाइल सम डू नॉट नीड दीज. सम आर लिविंग्स एंड अदर सम आर नॉन लिविंग्स. क्या होती है कि कुछ चीज़ें मूव करती है, कुछ चीज़ें खाना खाती है और कुछ चीज़ें नहीं करती. तो जो ये काम करते हैं वो सारी चीज़ होती है लिविंग थिंग्स, और जो ये नहीं करते वो क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट हैव लाइफ and eat and breathe, grow, move and reproduce are called living things. तो ये देखिए, ये लिविंग थिंग्स है, ये ब्लू कलर में दे रखा है, मीन्स ये हार्ड वर्ड है, आप इसको कीजिए अंडरलाइन. ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स. कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जिसके अंदर लाइफ है ना, और जो ईट करता है मतलब जो खाना खाता है, जो ब्रीद करता है मतलब कि सांस लेता है, जो ग्रो करता है मतलब बड़ा होता है, जो मूव करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एंड रिप्रोड्यूस मीन्स कि जो बच्चे पैदा करता है, वो सारी की सारे क्या है? लिविंग थिंग्स होते हैं. ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. Things that do not have life and do not eat, breathe, grow, move and reproduce are called non-living things. यानी जो भी थिंग्स हैं जो ईट नहीं करती, जिसमें लाइफ नहीं है, जो ब्रीद नहीं करती, जो ग्रो, मूव या रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो सारी की सारी क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है. लाइक बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, वाटर, हाउसेस, ऑल आर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बिकॉज ये सारी की सारी ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जैसे ईट, ब्रीद, ग्रोइंग, मूविंग, ये सारी की सारी चीज़ें ये नहीं करते, तो ये क्या हुई? नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट हेडिंग इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि जो उसकी कुछ एक स्पेशलिटीज़ होती है जो लिविंग थिंग्स में होती है, जो लिविंग थिंग्स की को लिविंग थिंग बनाती है. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे ग्रो, ब्रीथ, मूव, फील, reproduce and need food and water to stay alive. Human being, plant, animal, bird, insect and reptile are living things. कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट, एनिमल, जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट और रेप्टाइल है, वो सारे के सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं.
तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे ग्रो करते हैं, ब्रीद करते हैं, मूव करते हैं, फील करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनको फूड भी चाहिए और उनको वाटर भी चाहिए। तो ये सारे क्या हुए, लिविंग थिंग्स हो गई। नेक्स्ट है देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग विच मेक दैम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी कुछ एक ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को में डिफरेंस बनाता है। इसमें जो डिफरेंस होता है वो ही उसकी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो करेक्टरिस्टिक्स वर्ड आपका ब्लू वर्ड्स में आया है, तो इसको आप कर लीजिए अंडरलाइन, बिकॉज ये क्या है, आपका हार्ड वर्ड है। Non-living things do not possess these characteristics. These characteristics make living thing different from non-living things. कि non-living things हैं उसमें ये characteristics नहीं होती है ना। जो living things की जो features होएंगे, जो specialties होएगी, वो non-living things में नहीं होगी। तो उन दोनों में living and non-living things में क्या हो गई, difference आ गया। इसी वजह से ये डिफरेंस आता है, क्योंकि लिविंग थिंग में करेक्टरिस्टिक्स वो होती है एंड नॉन लिविंग थिंग्स में वो नहीं होती। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में को डिफरेंट बनाती है। तो पहले मैं बताती हूँ आपको उनको नाम। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि लिविंग थिंग है वो ब्रीथ करती है। लिविंग, तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम रीड करते हैं। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 मिनट, कैन यू डू सो? कर सकते हो ऐसा? अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। नो, यू कैन नॉट होल्ड इवन फॉर अ सिंगल मिनट, कि आप 1 मिनट के लिए भी इसको होल्ड नहीं कर सकते। हाउ डू यू फील? यू फील रेस्टलेस एंड अनकम्फर्टेबल, कि जब भी आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर लेते हो तब आपको कैसा फील होता है, आप एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, है ना। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि लिविंग थिंग के लिए ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर लिविंग थिंग ब्रीदिंग उसकी रुक जाएगी तो वो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। ओके, यू गॉट इट। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Human being cannot live without breathing. All plants and animal need air to breathe. कि ह्यूमन बींग्स है वो बिना ब्रीदिंग के लिव नहीं कर सकता, मीन्स वो जिंदा नहीं रह सकता। जितने भी प्लांट या एनिमल है उनको ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए। हम सांस लेते हैं, हम सांस किस वजह से लेते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या लेते हैं, उसमें क्या होती है, एयर होती है। Human beings cannot live without breathing. All plants and animal need air to breathe. कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, वो सबको उनको क्या चाहिए, एयर चाहिए ब्रीदिंग के लिए। ह्यूमन बीइंग है वो विदाउट ब्रीदिंग जिंदा नहीं रह सकते। ह्यूमन एंड animal breathe in oxygen present in air and give out carbon dioxide, while plant breathe in carbon dioxide present in air and give out oxygen. क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ये आती है प्लांट से, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है वो तो एक्सहेल करेंगे और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की है वो इनहेल कर लेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ब्रीथ थ्रू दियर नोज, एनिमल ब्रीथ थ्रू दियर नोज, लंग्स, gills, skin and air holes. Animals that live on land breathe through lungs. कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो किससे ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं। एनिमल किससे ब्रीद करते हैं, नोज से, और फिर लंग्स की भी हेल्प होती है। गिल्स, कुछ एनिमल गिल्स की हेल्प से ब्रीद करते हैं, कुछ एनिमल स्किन की हेल्प से ब्रीद करते हैं, और कुछ एनिमल्स में क्या होते हैं, एयर होल्स होते हैं। तो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो ऑलमोस्ट एनिमल लंग्स की हेल्प से ब्रीद करते हैं। तो जो वाटर एनिमल होते हैं जैसे कि फ़िश हो गई, वो सारी किससे
ब्रीदिंग करेंगे गिल से। फ्रॉग्स है विच स्पेंड्स पार्ट ऑफ लाइफ लिव इन द वाटर एंड पार्ट ऑन लैंड, ब्रीथ थ्रू दियर लंग्स, गिल एंड स्किन। कि जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट वाटर में स्पेंड करते हैं, कुछ पार्ट लैंड में स्पेंड करते हैं। तो उनके पास तो लंग्स गिल्स दोनों होते हैं और वो ब्रीथ करते हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, वो तो फ्रॉग में ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हुए? लंग्स, गिल्स एंड स्किन। ये जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं आप इन सबको अंडरलाइन करोगे। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट लाइक ant, cockroaches and grasshopper breathe through teeny holes in their bodies is called एयर होल्स। कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे आंट है, कॉकरोचेज है, ग्रास होपर है, उनकी बॉडी पे कुछ एक होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो उन होल्स की हेल्प से क्या करती है? ब्रीदिंग करते हैं। और उन होल्स को क्या बोलते हैं? एयर होल्स। एयर होल्स बोलते हैं। इस एयर होल्स को आप कर लीजिए अंडरलाइन। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन दियर लीव्स, दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। कि क्या होते हैं? कुछ एक प्लांट्स होते हैं, वो उनकी लीव्स होती है ना, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स को बोलते हैं स्टोमेटा। आपने पिक्चर में आप देख रहे होंगे, मैग्नीफायर ग्लास से आपको दिखा भी रखा है, ये स्टोमेटा है। तो जितने भी छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी हेल्प से प्लांट है वो ब्रीथ करता है। ओके, तो प्लांट किसकी हेल्प से ब्रीथ किया? स्टोमेटा की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। सम एनिमल्स सच एज वर्म्स ब्रीथ थ्रू ऑन द सरफेस ऑफ दियर स्किन। कि जो वर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो किससे ब्रीदिंग करते हैं? उनकी स्किन की सरफेस से। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक योर डॉल एंड योर टेडी बियर डू नॉट ब्रीथ। अब बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ करती है? नहीं ना। तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं करती। जैसे आपके टॉयज़ हैं, आपकी बुक्स हैं, वो सारी की सारी आप ब्रीथ नहीं करती। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आई सबको, दैट इज़ लिविंग थिंग कैन ब्रीथ। कि लिविंग थिंग है वो ब्रीथ करती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स मूव। कि लिविंग थिंग है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। लिविंग थिंग कैन मूव ऑन दियर ओन। This their movement shows that they have life. They move in the order to survive. कि लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। कैसे? अपने आप। दिस मूवमेंट शो करता है कि उसमें लाइफ है। कि उसकी ये मूवमेंट शो करता है कि उसमें क्या है? लाइफ है। इन दे मूव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। Human beings and animal like cat, dog, lion, deer walk on run. Human move with their legs. Animal that live on land have 4 limbs. They move with the help of limbs. They move from one place to another in search of food and shelter and keep themselves safe. ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लायन, टाइगर, डियर, बियर, फॉक्स, व्हाटएवर जो एनिमल है वो सारे क्या करते हैं? वॉक करते हैं और रन करते हैं। ह्यूमन बींग किससे मूव करते हैं? इंसान होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं? वो मूव करते हैं विद दियर हेल्प ऑफ लेग्स। आप मूव करते हो लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं। Animal that live on the land have 4 limbs. They move with the help of limbs. Animals के क्या होते हैं? 4 limbs होते हैं। वो इन limbs की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। और वो मूव किस वजह से करते हैं? वो अपनी फूड के लिए। अब टाइगर है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करेगा? उसको खाना चाहिए, तो फिर वो खाने की सर्च के अंदर मूव करता है। उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए और जो उनको सेफ भी रहना है, तो इन सब कारण वजह से वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। बर्ड्स किससे मूव करते हैं? उसके पास विंग्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। इंसेक्ट मूव विद दियर लेग्स। सम इंसेक्ट इवन फ्लाई विद दियर विंग्स।
कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके लेग्स होते हैं तो वो लेग्स के थ्रू मूव करते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग्स भी होते हैं तो वो उड़ के यानी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करके भी मूव कर सकते हैं। रेप्टाइल क्रीप, रेप्टाइल है वो क्रीप करके मूव करते हैं। एंड फिशेस स्विम विद द हेल्प ऑफ दियर फिन्स। फिश कैसे मूव करती है? स्विम करके मूव करती है। तो वो स्विम किसकी हेल्प से करती है? फिन्स की वजह से। ये देखिए पिक्चर है, पिक्चर में आप देख रहे हो फिश की क्या है? ये फिन्स हैं। ये जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं इनको आप कर लीजिए अंडरलाइन। दीज आर ऑल आर हार्ड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट इन सम और the other way. Even plant can move. They do not move from one place to another but they show movement in special way. कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से मूव करती है। अब आप बोलोगे प्लांट कैसे मूव करता है? प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे तो जाता ही नहीं है, वो तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो इसका भी एक टेक्निक होती है कि प्लांट का भी मूव करने का एक स्पेशल वे होता है। अब देखिए एक छोटे से ये देखो ये कार्टून ने बता रखा है, डू यू नो प्लांट मूव दियर रूट्स टूवर्ड्स द वाटर एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये देखिए एक प्लांट है, अगर प्लांट की जो रूट होती है ना वो किस तरफ मूव करती है? जिस तरफ पानी होता है। अगर प्लांट की रूट को जिस तरफ पानी मिलता है वो उसी तरफ मूव कर जाती है। अगर इसके इस लेफ़्ट साइड में अगर पानी है तो वो लेफ़्ट साइड में मूव कर जाएगी, राइट में है तो राइट में मूव कर जाएगी। ठीक है। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट? इट ऑलवेज टर्न टू द फेस टू द सन इन द मॉर्निंग. All the flowers faces towards east, while in the evening they face toward west. They all move in the direction of the sun. कि क्या होता है कि जो सनफ्लावर का प्लांट होता है ना उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे के सारे किसको वो टर्न होते हैं? डेली आपने देखे होंगे तो जहाँ पे भी सन होगा उस डायरेक्शन में वो टर्न हो जाएंगी। अगर आपका देखते हैं कि आप सन है सुबह देखोगे तो सुबह सन किस तरफ होता है? ईस्ट में होता है। तो आपकी जो सनफ्लावर है वो ईस्ट में टर्न हो जाएगा। और अगर वो वेस्ट में जाता है जब शाम के टाइम जब सेटिंग का टाइम होता है तब वो वेस्ट की तरफ उसका फेस टर्न हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टच लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, जिसको मिमोसा प्लांट आपने देखा होगा, उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। तो अगर हम उसकी लीव्स को टच करेंगे तो वो अपने आप नेचुरली वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है। तो वो जब क्लोज़ हो जाएगी तो वो भी एक साइन है कि प्लांट्स है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक चेंज आ गया। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे मूव ओनली व्हेन वी टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं करती। अब आपने बुक रखी हुई है, नोटबुक रखी हुई है, चाहे पेन रखा है चाहे पेंसिल रखी है, आप जब तक खुद उसको उठा के दूसरी जगह तक नहीं लेके जाओगे वो अपने आप चल के नहीं जाएगी, है ना। अब आप बोलोगे गाड़ी तो अपने आप जाती है, लेकिन गाड़ी के लिए भी हम उसके अंदर उसको ड्राइव करके लेके जाते हैं, है ना, तो वो खुद से नहीं चल सकती। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती, वो हमेशा किसी की हेल्प के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ओके। तो लिविंग थिंग की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग थिंग कैन मूव, कि लिविंग थिंग है वो मूव कर सकती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जिसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इफ़ एनी डाउट, तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।